दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन दोनों पार्टी के अलग अलग काम हैं। एक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर। ये बताइए कि 24 को लेकर किस मुद्दे पे आपकी पार्टी आएगी चुनाव मैदान में? 24 को लेके हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे। और राम मंदिर जो है वो आस्था का केंद्र है और भगवान जो है, भगवान का चुनाव से कोई मतलब नहीं होता है। 500 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद हर राम भक्तों के अनुयायी हमारे श्री राम जी जो है, वो सौभाग्य की बात है सभी के लिए कि हमारे आंखों के प्रमाण के सामने वो पुनः जो है अयोध्या पधार रहे हैं। ये हर्ष और उल्लास और खुशी और दीपावली मनाने का, उत्सव मनाने का कार्य है। चुनाव को उससे लेना देना कुछ नहीं है। चुनाव तो पहले भी हुई हैं, सरकारें आई हैं गई हैं, लेकिन राम हमारे जो हैं वो 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आ रहे हैं। जैसे ये कलयुग में 500 वर्ष लग गया। पहले आपको त्रेता युग में 14 साल लगे थे, तो वनवास काट के आ रहे हैं और सारी जनता जो है वो राम, अपने आराध्य श्री राम, प्रभु राम के स्वागत में पलके बिछाए खड़ी हैं। ठीक है, ये सुमित जो बातें कहे हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? राम नहीं थे क्या 500 वर्ष? ये इनके धर्म और ईश्वर में आस्था का प्रमाण है कि इनको लगता है कि राम थे ही नहीं, राम तो 500 साल बाद आ रहे हैं। ये बेहद हास्यास्पद है। राम यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह रहे हैं और राम कहीं गए ही नहीं थे। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं, हर मुद्दों पे विफल हुई है और 10 साल की इनकी सरकार पूरी होने वाली है। इनके पास बताने के लिए कोई ऐसा काम नहीं है। रोजगार, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे मोदी जी, लोग बेरोजगार हो गए, रोजगार तो दिया नहीं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे मोदी जी, स्थिति ये हो गई कि किसानों की आय आधी हो गई और जो खर्चा था किसान का, लागत मूल्य, वो 3 गुना हो गया। डाई की जो बोरी 350 रुपये की मिलती थी ना, वो 1250 की हो गई। यूरिया की बोरी जो 50 किलो की होती थी, अब पहले 45 किलो की हुई, अब लेटेस्ट 40 किलो की यूरिया की बोरी हो गई। तो किसान का खर्चा बढ़ गया। छात्रों राम मंदिर की बात है तो राम मंदिर मैं उसी पे, मैं मुद्दा से नहीं भटक रहा हूँ। मामला क्या है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है ना, सत्ता में है ना, तो उसको सरकार की उपलब्धियां बतानी चाहिए। लेकिन वो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, मणिपुर के जो जघन्य कृत्य हो रहा है उसको छिपाने के लिए, उससे भटकाने के लिए ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। बताइए भैया, अभी आपका सवाल था कि 2024 और ये पिछली जो कंट्रीब्यूसी फैलाने वाली है, आग उगलने वाली जो है, जैसे हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय जनता दल है, उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय जहरीला दल। अच्छा, तो उनके साथ ये पार्टनरशिप करके थोड़ा थोड़ा उनका गुण ले लिए हैं। ठीक है, कहने के मतलब है कि मुद्दा हमारे पास बहुत है, लेकिन राम पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। राम हमारे पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय भी रहे। लेकिन जय श्री राम बोलने में जो है ना, लोगों को सोचना पड़ता था, आज सोचना नहीं पड़ता है। और ये 3 शब्द में इतनी पावर है कि उसके लिए जो है ना, आपको किसी को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। एक जय श्री राम बोलने से पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जहां इससे कोई समझौता ही नहीं कर सकता। रह गया रोजगार की बात, तो राम मंदिर बन रहा है। आज के 10 साल पहले या कुछ वर्ष पहले भी अयोध्या थी? अयोध्या थी ही, लेकिन अयोध्या में लोग खाने के लिए लाले पड़े हुए थे। आज जाके अयोध्या की सूरत आप देखिए, आज जाके अयोध्या की सूरत देखिए। जिस दिन 22 जनवरी को हमारे रामलला विराजमान होंगे, उसके बाद आप अयोध्या की सूरत देखिए। ठीक है, वहाँ पे रोजगार
1 करोड़ बोल रहे हैं, वहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार मिल रही हैं। ठीक है, ठीक है। नेताजी बता दीजिए भाई। देखिए ऐसा है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही थी, मैंने नहीं कही थी। ये कह रहे हैं कि अयोध्या में 2 करोड़ लोग, अरे अयोध्या की पॉपुलेशन क्या है पहले वो तो जान लो। दूसरी बात, क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद गरीब आदमी को खाना मिलने लग जाएगा, युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, किसानों को उनके फसल का मूल्य मिलने लग जाएगा। एमएसपी का कानून बनाने के लिए मोदी जी ने फिर वादा किया था किसानों से और आज तक बना नहीं। सवाल ये है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए राम मंदिर को मुद्दा बनाना चाहती है, पूरे चुनाव में हिंदुत्व कर रही है। पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम बांटा, अब हिंदुओं को बांट रहे हैं। एक तरफ जहां भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ये कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, ये धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि नहीं जी, वो तो भाजपा के बहुत सारे लोगों ने बहुत अश्लील टिप्पणियां भगवत्पाद शंकराचार्य के ऊपर की हैं, जिसको मैं कह नहीं सकता। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया, वो जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वो युवाओं के बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसानों के अधिकार की बात कर रहे हैं, मजदूरों के अधिकार की बात कर रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कि नहीं भूखमरी, अरे भैया आपकी 10 साल की सरकार हो गई और आपको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। ये है आपका विफलता का प्रमाण। भारत की करेंसी अफगानिस्तान से कमज़ोर हो गई। कंप्लीट करने दीजिए। भारत की करेंसी अफगानिस्तान की करेंसी से कमज़ोर हो गई। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज़्यादा हो गई। भारत हंगर इंडेक्स में जाम्बिया घाना तक पहुंच गया। भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, जबकि 2014 तक मात्र 54 लाख करोड़ का कर्जा था। कर्जा भारत पे 4 गुना बढ़ गया। और ये बात कर रहे हैं विकास की, ये बात कर रहे हैं रोजगार की। मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 9-9.5 साल हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता है कि कोई एक ईमानदार पत्रकार अगर खड़ा होकर पूछ लेगा कि काला धन की बात करते थे कहाँ गया, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे कहाँ गया। ये बताइए कि जो आप राम की बात कर रहे थे कि बहुत ताव सीना ठोक के लोग राम के नाम ले रहे हैं, हम ये कहते रहे हैं कि जो राम कर रहे हैं, अपने बेटे के नाम राम क्यों नहीं रख लेते, अपने नाम के आगे पीछे राम क्यों नहीं लगा लेते। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का राम नाम है हमारे। आप अगर गूगल पे सर्च करिए या फेसबुक पे सर्च करिए तो राम नाम के तो मान लिया जाए कि 24 में आपका सुमित राम हो जाएगा नाम। नहीं, हमारा जो नाम है वही रहेगा, लेकिन लोग आस्था से जुड़ के जो है रख रहे हैं नाम। लेकिन कहने का मतलब रोजगार की बात है। आज मोदी जी जो है बोल रहे हैं अन्न योजना आज की डेट में तो लोगों को घर तक मिल रही है। पहले तो वो क्या था, पेपर पे ही चली जाती थी। पेपर में ही लोगों को अन्न मिल जाता था, पेपर में ही रोड बन जाते थे, पेपर में ही सारी चीज़ें हो जाती थी। और रह गई काला धन। जब काला धन निकलता है तो सबसे ज़्यादा दर्द इन लोग को होता है। अभी रांची में कांग्रेस के ही इनके सांसद हैं, उनके यहाँ से 400 करोड़ रुपए की कैश निकली। तो बताइए वो काला धन निकला कि नहीं। देखिए, नरेंद्र तोमर का बेटा जो कृषि मंत्री थे, उनका बेटा 10,000 करोड़ रुपए ले जाके कनाडा में अफीम की खेती करता है। जांच कराइए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। भ्रष्ट सरकार है मोदी की, इस वजह से पीआईएल से नहीं होता, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं कि आपने 2G का जो आरोप लगाया था, मनमोहन की सरकार ने जांच कराया था। आपके अंदर अगर ईमानदारी है मोदी जी, तो आप अडानी की, राफेल की, पेगासस की, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की जांच कराइए। चूंकि आप भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री स्वयं आकंठ डूबे हुए हैं, इस वजह से भ्रष्टाचार से ये भाग रहे हैं। मैं आपको सीधी सी बात कर रहा हूँ, जो रांची में अभी मिला तत्काल 300-400 करोड़ रुपया कांग्रेस के यहाँ, क्या वो काला धन नहीं था? मैं ये इनसे बता दीजिए भाई। देखिए ऐसा है, मैं सीधी सी बात, जो रांची में पैसा मिला है, इनकम टैक्स ने अपना कार्रवाई की है। अब जिसके पास मिला है वो अपना जवाब देगा। ठीक, अगर वो जेन्युइन पैसा है तो वो वापस हो जाएगा, और अगर नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसको हमने नहीं रोका, ना हमने कहा कि ये मत कीजिए। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जांच से भाजपा क्यों भागती है? राफेल की जांच से भाजपा क्यों भागती है? अडानी के जांच से भाजपा क्यों भागती है? अडानी फूफा है क्या भाजपाइयों का? सवाल ये है। ये फूफा और मूसा की बात मत है। देखिए ये क्या अडानी जो है देश की कंपनी है,
और देश की कंपनी नहीं यहाँ- है, एक प्राइवेट आदमी की कंपनी है। अडानी देश की कंपनी नहीं है। इनको पहले देश की कंपनी का जानकारी होनी चाहिए। क्या देश की क्या कंपनियों क्या को अडानी देश की भारत जा का रही नागरिक भाजपा। नहीं है, विदेशी है? हम ये पूछना चाहते हैं। अडानी भी भारत का नागरिक है, हम भी हैं, ये भी भाई साहब हैं, सभी लोग हैं। अडानी तो की जो कंपनी भारत देश के की नागरिक कंपनी है नहीं उसको कही कंपनी जाएगी। चलाने का अधिकार है कि नहीं है? तो चला रहा है। कंपनी चला रहा है लेकिन लूट के भाग रहा है। देखिए, तो आपको बता दो कि सुमित दुबे थे जो भारतीय जनता अडानी पार्टी चोर से है, हैं पब्लिक और कह के दूसरे जा रही। वैभव त्रिपाठी अडानी कांग्रेस चोर है, के नेता पब्लिक हैं। कह के जा लेकिन रही जिस है। तरीके से लगातार ये बातें हो रही है 24 को लेकर क्या कुछ होगा, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ, में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।